क्लियर? चलो, आई एम ग्लैड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस क्लासरूम। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर सेशन। सुबह हमने 11 बजे एक सेशन लिया था पेपर 1 का, राइट? हम रोज़ सुबह 11 बजे एंड 5 o'clock प्रैक्टिस करते हैं, राइट? 11 AM पे हमारा पेपर 1 का सेशन होता है एंड 5 PM पर हमारा पेपर 2 का सेशन होता है। अभी थ्योरी क्लासेस विद MCQ हम करेंगे फॉर पेपर 2 कॉमर्स, राइट? सो 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स का। गुड इवनिंग रमन। चलिए, इफ़ ऑडियो एंड वीडियो इज़ क्लियर, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो हमारा आज का सेशन है बेसिकली मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस पे, राइट? जिसमें हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, राइट? सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट? आज इन 4 टर्मिनोलॉजीज़ को हम समझेंगे, ठीक है? आप सब ने कई बार ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है? बट आपने इन कॉन्सेप्ट्स को जिस तरीके से पढ़ा, आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे एज अ स्टोरी, ठीक है? एवोल्यूशन को हम किस तरीके से समझेंगे? एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग का मतलब हम ये देखेंगे कि चीज़ें जो हैं, जो आइटम्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में, ध्यान से सुनिए, मार्केट में किस तरीके से सेल होने शुरू हुए। मतलब क्या पर्सपेक्टिव था मार्केट में मार्केटर्स का, और क्या पर्सपेक्टिव था कस्टमर्स का उनको खरीदने के टाइम। यही चीज़ हमें समझनी है एवोल्यूशन में। क्यों हमें इतना डिटेल में क्यों समझना है? क्योंकि NTA हमसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड बिकॉज इन एनालिटिकल क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए हमारी समझ उस टॉपिक के लिए बहुत डीपर होनी चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? गुड इवनिंग रचना जी, बिल्कुल ठीक है। आइए, अब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सीधा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, जब मशीन्स या फैक्ट्रीज नहीं थी, मैं कह रही हूँ जब नहीं थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, क्या गुड्स नहीं बिकते थे? बताइए, बिकते थे। क्या गुड्स लोगों को, ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, एवरीथिंग, जो भी FMCG गुड्स हैं, बाकी गुड्स हैं, मिलते थे? जी बिल्कुल मिलते थे। लेकिन उस टाइम ना एक प्रॉब्लम थी। गुड्स मिल तो रहे थे, लेकिन पहली प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर? ध्यान से समझिएगा। एक तो गुड्स थे हैंडमेड गुड्स, ठीक है? एंड क्योंकि वो हैंडमेड थे तो ऑब्वियसली गाइज वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, एंड बिकॉज इसमें लेबर ज़्यादा लग रही थी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी। येस और नो, ये चीज़ है ना, ये प्रॉब्लम थी। तो जब ऐसा सिनेरियो या ऐसी एरा चल रही थी, उसके बाद हमारा क्या आया? 19th सेंचुरी के पास आया हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वहाँ पर क्या आया? हमारा फैक्ट्री सिस्टम आया, राइट? अब फैक्ट्री सिस्टम के कारण क्या हो गया? जो गुड्स हाथ के बन रहे थे अब वो मशीन पे बनने शुरू हो गए, एंड क्योंकि वो मशीन पर बन रहे थे गाइस, तो टाइम कंज्यूमिंग की जगह वो फास्ट हो गए, फास्ट बनने शुरू हो गए, ठीक है? टाइमली गुड्स मिलने शुरू हो गए लोगों को, और क्योंकि गुड्स ज़्यादा बन रहे थे, टाइम पर बन रहे थे, तो कहना इससे कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो गया। क्या आपको नहीं लगता यही चीज़ चाहिए थी लोगों को कि गुड्स क्या हो? एक तो हमें चीप रेट पर मिले, पहली बात, और दूसरा टाइम पर अवेलेबल हो जाए।
ये दो फैक्टर्स थे या नहीं, राइट? तो ये कौन सा एरा आ गया? ये कुछ भी नहीं था, ये आपका था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। बस पॉइंट्स रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? एक मिनट रखिएगा, लेट मी सी कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, राइट? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए यही चीज़ हम पढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ व्हाट कस्टमर वांट्स। मार्केटर का क्या पर्सपेक्टिव था कि गुड्स अवेलेबल करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, और चीप रेट पर, एंड कस्टमर्स को भी क्या चाहिए था, यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है? अब थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूं, दिस एरा वाज मार्क्ड बाय नैरो प्रोडक्ट लाइंस। नैरो प्रोडक्ट लाइंस का मतलब है, नैरो प्रोडक्ट लाइंस का मतलब है, अगर ये वर्ड वो यूज़ करें कि क्या वैरायटी थी प्रोडक्ट में, एक ही तरह के गुड्स को की मास प्रोडक्शन हो रही थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट लाइंस तो नहीं थी इतनी डाइवर्सिफाइड। यस, बिल्कुल शालिनी। गुड इवनिंग काजल। प्राइसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक बात है। अब मुझे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। क्या यहाँ पर कहीं पे बात हो रही है अपने गुड्स को प्रमोट करने की? क्या प्रमोशन मिक्स या प्रमोशन एस्पेक्ट की कहीं बात हुई? चौथा पॉइंट नहीं ना, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर मार्केटर्स के दिमाग में क्या था कि वट एवर द कस्टमर वॉन्ट्स, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी वो हम दे रहे हैं, एंड कस्टमर्स भर भर के बाय भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अनदर टेक्निकल वर्ड, याद रखिएगा, इज अचीव ड्यू टू मास प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है? अब एक बात याद रखिएगा, ये वाला जो सिस्टम है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, ये तभी चल सकता है या ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, ठीक है? वो क्यों, वो आपको जब मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? इसमें ये टिल 1920s तक था। इसमें किसी को कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में, इस स्टोरी के पहले पार्ट में? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये सब हो गया, ठीक है? गुड्स हमें चीप रेट पर मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या गुड्स हमें अवेलेबल भी हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक। लेकिन अब हुआ क्या, लोगों का माइंडसेट समझिएगा। लोग कहते ठीक है गुड्स भी मिल गए हमें, ठीक है, टाइम पर भी मिल गए, सस्ते भी मिल गए, बट मार्केट में ना उन गुड्स की ना सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई। फैक्ट्री सिस्टम जब आ गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है? अब लोग कहते हैं कि ठीक है आप हमें गुड्स दे रहे हो टाइम पर, बहुत अच्छी बात है, सस्ते दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हमें अब उन गुड्स में वैरायटी चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप्स का चाहिए। हमें एक ही तरह का सोप मत बेचो, हमें टाइप्स ऑफ सोप बेचो। कोई मिल्क बार हो गया, या कोई हनी वाला सोप हो गया, या कोई हल्दी वाला सोप, व्हाटएवर, हमें वैरायटी चाहिए और हमें गुड्स में क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ, प्रेफरेंस क्या थी लोगों की? सबसे पहली गुड क्वालिटी, ठीक है, प्लस उसमें फीचर्स हों, और तीसरा वो अच्छे से परफॉर्म करे ज़्यादा देर तक। क्या ये बात मैंने सही कही? क्या लोगों का ये चीज़ का डिमांड करना गाइज लॉजिकल भी था? येस और नो? क्या लोगों का फोकस, अनदर वर्ड, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे था? ठीक है ना, राइट? ये हो गया। अब
ये तो था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ऊपर वाला था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ अगर किसी को डाउट हो। प्रोडक्शन, अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर था कि एक ही तरह की जो ब्रेड थी वो मार्केट में सेल हो रही थी, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ब्रेड की डिफरेंट वैरायटी सेल हो रही थी। कौन सी? वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, एक्सेट्रा। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, इस एग्जाम्पल से कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में एक ही तरह की ब्रेड सेल हो रही है और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में उसकी वैरायटीज़, उसके डिफरेंट फीचर्स के साथ सेल हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट में क्या थी? सब कुछ तो ठीक है, क्या आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम लगी? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी चीज़ जो मिसिंग थी? कोई भी अगर समझ पाए थोड़ा सा। कोई चीज़ मिसिंग लग रही है आपको इस एरा में? क्या लोगों से पूछा गया? नहीं, क्वालिटी, काजल, क्वालिटी पर फोकस किया गया था। एब्सोल्युटली। क्या लोगों से उनकी नीड्स पूछी गई? क्या लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये वाली चीज़ यहाँ पर मिसिंग थी। नीड्स ऑफ कस्टमर वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, बिल्कुल। एक बार ही देख लेते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। ये देखिए, कंज्यूमर फेवर्स प्रोडक्ट दैट ऑफर्स द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट का मंत्रा क्या था? अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। ओके, और इसीलिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी सब कुछ है, इसलिए वो अपने आप ही सेल हो जाएगा, हमें प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक बात सोच कर देखिए, प्रोडक्शन में प्लस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में लोगों की नीड्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई, तो कहना इसे, इससे मार्केटिंग मायोपिया अराइज हो सकता है कि प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। आप सिर्फ शॉर्ट साइटेड या एक नैरो पिक्चर देख रहे हो मार्केट की। एग्जैक्टली रमन, बिल्कुल। कहना इसे, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की मदद से मार्केटिंग मायोपिया हो सकता है। कल का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मार्केटिंग मायोपिया का, उसमें भी क्या हो रहा था? उसमें भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे, तभी मार्केटिंग मायोपिया हुआ था, है ना। और जब उन लोगों ने जब कंपनी ने लोगों की नीड्स को ऐड करना शुरू किया, तब वो चीज़ क्या हो गई? वाइप आउट हो गई। ठीक है, कोरिलेट कर पा रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को, पिछले वाला और इसको? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हुआ क्या? चलो, गुड्स भी आ गए मार्केट में, अफोर्डेबल और चीप, ठीक है, सस्ते वाले। वैरायटी भी आ गई मार्केट में। लेकिन अब इतनी सारी वैरायटी हो गई गाइस, मुझे बताइए, क्या इस वैरायटी के आने से कंपटीशन ही इंक्रीज होगा? सभी वैरायटी बेच रहे हैं, सभी डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स बेच रहे हैं सभी कंपनीज, तो डोंट यू थिंक सो कंपटीशन अराइज हो जाएगा मार्केट में, है ना। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी एरा में गुड्स को हम कैसे बेचें? लोगों ने या मार्केटर्स ने कहा, अरे हम ना अपना प्रोडक्ट ना प्रमोट करते हैं, एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, मतलब बाय हुक और क्रुक, सामने वाले का नहीं सेल होने देना, हम अपना सेल करेंगे। तो उन्होंने हार्डकोर सेलिंग करनी शुरू कर दी, चाहे उनको वो चीज़ चाहिए चाहे नहीं चाहिए, हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये कौन सा एरा था? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? सेलिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आ गया ना प्रमोशन वाला पॉइंट। अब आप देखो कंपटीशन आया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। एक बार सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। द बेसिक प्रीमाइसेस कंज्यूमर एंड बिजनेस नीड टू बी कॉक्स्ड, मतलब उनको परसुएड करना है, क्या करने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है। और ये था आपका कीवर्ड या वो वाला वर्ड जिसके कारण सेल कॉन्सेप्ट को छोड़कर या सेल कॉन्सेप्ट को टाटा बाय बाय करके हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आया, मार्केटिंग का। एम क्या था कंपनीज का, सेल करना, ठीक है, जो वो खुद बना रहे हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, नॉट व्हाट द कस्टमर्स नीड। समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिस्ड विद अनसॉर्ट गुड्स। अगर किसी तरह के गुड्स का नाम जोड़ा जाएगा इस कॉन्सेप्ट के साथ, अगर वर्ड लिखा हो अनसॉर्ट गुड्स, तो आप उसको बिल्कुल टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं, इसको हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे, जो हम यूजुअली बाय करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या हमें उनकी नॉलेज कम होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूनरल के गुड्स वो हम नहीं खरीदना पसंद करते, या इंश्योरेंस जो होती है, ठीक है, या कुछ ऐसे जिनकी हमें नॉलेज ही नहीं होती, ठीक है। अब सेल कॉन्सेप्ट आया किस कंडीशन में, या ये क्यों लोगों ने एग्रेसिवली सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मार्केट में ना इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई थी ना गुड्स की, डिमांड से ज़्यादा, इस कारण एक मिनट रुकिएगा। इसलिए हम क्या हुआ कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो करना पड़ा, या इसमें इस तरीके से प्रमोशन करनी पड़ी, ठीक है गाइस। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? इफ यू वांट टू रीड द स्लाइड वंस, आप पढ़ सकते हो। आगे चले एवरीवन, सबको क्लियर है? ओके चलिए। गुड इवनिंग शुभेंदु। चलिए वेरी गुड भाई। अब आया हमारा टाइम मतलब कस्टमर्स का टाइम। बहुत दादागिरी चल गई थी मार्केटर्स की, तो अब आया हमारा टाइम, जहाँ पर किस वर्ड की इम्पोर्टेंस आई, मार्केटिंग रिसर्च की, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की, कि मार्केट में वही चीज़ सेल होगी जो लोगों को चाहिए। चल क्यों नहीं रहा? थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा। राइट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 2-4 चीज़ें याद रखनी है। इसमें जितनी भी मार्केटिंग की डेफिनेशंस आती है ना गाइस, वो सारा कुछ आ जाएगा। कैसे कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करना, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है इसमें? चलिए इसमें ही देख लेते हैं, पता नहीं थोड़ा लैग कर रहा है। नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। फोकस ऑन कस्टमर नीड्स बिफोर डेवलपिंग द प्रोडक्ट रादर देन एंड देन ट्राइंग टू सेल देम टू कंज्यूमर्स, ठीक है। ये मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। अब इसमें ना, इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये 4 चीज़ें थी।
टारगेट मार्केट मतलब जिसको हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी टारगेट मार्केट है। और कैसे सेल करना है उनको, कंसिडरिंग दी उनकी नीड, उनको चाहिए क्या उस मार्केट में, ठीक है ना। एंड उसके बाद किस तरीके से आप उनको सेल कर रहे हो। अब किस तरीके से हम उनको सेल कर रहे हो, उसमें वो चारों कॉन्सेप्ट आएंगे। कौन से चारों कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग के ये चारों कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है गाइस। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाला जो 4 कीवर्ड्स हैं, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल और परफॉर्मेंस, ये जो होलिस्टिक, इसकी कल मैं एक वीडियो डालूंगी, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी सबके लिए, इंटीग्रेटेड के लिए, इंटरनल के लिए, सबके लिए एक एक एग्जाम्पल दूंगी। आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके फिर जो भी नोट्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी पढ़ोगे उसको रटना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर होता है ना, होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है कि बिजनेस एज अ होल एंटिटी हम ट्रीट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि क्यों कह रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। कल सभी वो वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट में एक बात सोच कर देखिएगा। एक तो ना ये चल पता नहीं क्यों नहीं रहा। इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, इस कॉन्सेप्ट में बस एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पर लोगों के बारे में तो आप सोच रहे हो, कस्टमर के बारे में, बट आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो ना, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। कहने का मतलब सोसाइटी पर फोकस नहीं है आपका। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक बात बताइए, सबने मिलानो बिस्किट खाया? वो जो एक पैकेट में 4 बिस्किट्स ही होते हैं। एक में, या वो वाला आपने ट्राई किया है, वो फैंटेसी वाला बिस्किट जिसमें चॉकलेट फिल होती है। एक पैकेट, हर कुकी को उन्होंने अलग से पैक किया होता है ना। अब आप देखिए, हर कुकी को उन्होंने अलग अलग पैक किया है, ठीक है। क्या वो उसकी जो पैकेजिंग है, बताइए, हर कुकी को अगर आप डिफरेंट पैक कर रहे हो तो आपको नहीं लगता आप वहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो? या 4 बिस्किट्स को एक ही पैकेट में, बस 4 बिस्किट्स हैं एक उसमें पैक करो, आपको नहीं लगता ये वेस्टेज है रिसोर्सेज की? नो डाउट आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम लग्जरी के तौर पे, प्रीमियम चोको चिप कुकीज की तरह पोजीशन कर रहे हो लोगों के लिए, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। बट डोंट यू थिंक सो, यहाँ पर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो अंधाधुंध? यस, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा था लोगों के लिए, बट नॉट फॉर द सोसाइटी। क्या मेरी बात सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसीलिए इस कॉन्सेप्ट की और डेवलपमेंट कौन से में आई? हमारा आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकिएगा। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सोसाइटल, एक वर्ड होता है सोसाइटल, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आज, रियली सॉरी अबाउट इट। ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है सोसाइटल और एक आता है सोशल। मुझे एक सिंपल सा डिफरेंस बता दीजिए सोसाइटल और सोशल में। रमन कौन सी चीज़? वंस अगेन। हाँ, वो बताती हूँ, सोसाइटल एंड सोशल में अभी बताती हूँ, बहुत इजी डिफरेंस है। सोसाइटल जो कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का, वो कहता था
कि हाँ सोसाइटी का ध्यान रखिए, बिल्कुल रिसाइक्लेबल गुड्स या रिसाइक्लेबल पैकेजिंग या इको फ्रेंडली पैकेजिंग या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग को बिल्कुल यूज़ कीजिए, लेकिन सोसाइटल में आपका पहला एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना आपका पहला एम है, उसके बाद आप सोसाइटी का वेलफेयर आपका सेकेंडरी एम है। ठीक है, ये ना आज पता नहीं टाइप नहीं हो रहा, राइट? प्रॉफिट इज द प्राइमरी एम प्लस सोसाइटी वेलफेयर आपका क्या है? सेकेंडरी एम। लेकिन जो सोशल मार्केटिंग है, जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ही जन कल्याण वाला है। ठीक है, वहाँ पर सोसाइटी का वेलफेयर आपका प्राइमरी एम होता है। जैसे गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं या कोई भी ड्राइव्स लेकर आती हैं, ठीक है, वो किसके लिए लेकर आती हैं? हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए। उसमें तो उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रमन, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट प्लस CSR, बिल्कुल रमन। ठीक है, तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि बिल्कुल आप कीजिए लोगों की नीड्स को फुलफिल, आप प्रॉफिट भी कमाइए बिल्कुल, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत कीजिए। ठीक है, और सोशल का मतलब है कि सिर्फ जन कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव आपका मेन प्राइमरी मोटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? मैं तब तक चेक कर लेती हूँ कोई पॉइंट मिस हो गया हो मुझसे अगर। ओके, सबको क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को? बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान हो गया रमन, ये जागो ग्राहक जागो हो गया, ठीक है, या कोई भी इनिशिएटिव जो एक NGO लेकर आए, ठीक है, ये सारे हमारे सोशल कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, गुड। दो तीन क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक बार उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, रमन मैं इसकी हिंदी कन्वर्ट करना भूल गई। अच्छा, मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, ध्यान से पढ़िए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ। सिर्फ स्टेटमेंट 1 पढ़िए और मुझे बताइए इसमें कौन सा
कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्शन की, सेलिंग की, मार्केटिंग की, या होलिस्टिक अप्रोच की? फर्स्ट का सिर्फ? ओके. द माइंडसेट विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द लॉन्ग एगो एरा when the demand for goods generally exceed the supply. अच्छा. And the primary focus in business was to effectively produce medium quantities of product. Finding the customers was viewed as a relatively major function. Yes, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है. वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई, वो कह रहे हैं यहाँ पर हम ऐसी एरा की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पर गुड्स की डिमांड ज़्यादा थी एज कंपेयर टू सप्लाई. क्या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये था? हाँ, डिमांड यूजुअली ज़्यादा थी लोगों में गुड्स को लेकर. यहाँ तक तो बात ठीक बोल रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. And the primary focus in business was to produce medium quantities. ये टर्म ठीक लिखी है? क्या मीडियम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एम था? हम तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, हम तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे थे. हमने मीडियम वर्ड तो और मीडियम क्वांटिटी की तो बात ही नहीं हुई. उन्होंने तो कहा था कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मास प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली. तो ये तो गलत है. एंड कहते हैं फाइंडिंग द कस्टमर वॉज व्यूड एज अ रिलेटिवली मेजर फंक्शन. आप अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दो, ठीक है, कस्टमर अपने आप आएगा. प्रमोशन भी नहीं कर रहे तो कस्टमर को फाइंड करना तो कोई फंक्शन ही नहीं था, वो तो खुद ब खुद आ जाते थे, राइट? तो अब मुझे बताइए, ये फॉल्स नहीं होगी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट तो सीधी सीधी फॉल्स हो गई. यस. इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट? ये हमारा PYQ है, ठीक है. अब सेकंड पढ़ के देखते हैं. सेकंड में किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? कहते हैं द फर्म्स विद प्रोडक्ट ओरिएंटेशन. ये इन्होंने बता ही दिया. कहते हैं यहाँ पर हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. टिपिकली फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑफरिंग्स while assuming that customers will seek out and buy reasonably priced and well made products. क्या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ये बात ठीक कही गई है कि अच्छा भी हो, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सब कुछ हो? तो क्या ऑप्शन 4 आपका सही आंसर आ सकता है? बताइए. किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया. चलिए, गुड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए. ऑप्शन बी. अच्छा, सभी बी पर कर रहे हैं. देखते हैं. डैश बिलीव्स दैट द कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर, एंड देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट इट्स एनर्जी टू मेक कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स. बिल्कुल ठीक. ये कब हुआ? जब लोग थक चुके थे
अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी से, एंड दे वांट समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव और फीचर्स के साथ। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आंचल, काजल, शालिनी, रमन, विकास, सभी ने डी कहा है। देखते हैं, विच कॉन्सेप्ट एडवांस द आर्ग्यूमेंट दैट कंज्यूमर विल प्रेफर दैट प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। भाई अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये किस में बात की गई थी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एवरीवन, वेरी गुड। काजल, रमन, रचना, कौशिक, वेलकम कौशिक, शालिनी, गुड। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है अनसॉट गुड्स, और अनसॉट गुड्स में जब कौन सी टेक्निक, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे गुड्स जिनको हम बाय करना पसंद नहीं करते या जिनके बारे में हमें नॉलेज कम है, तो उस केस में आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलिए इतने ही थे मेरे ख्याल से क्वेश्चंस। इसके मैं और ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ तक बताइए सबको क्लियर हुआ जो हमने आज पढ़ा? कैन आई से सबको एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, येस और नो? उसके बाद आया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो बात करता है कि चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए। बिल्कुल, चीज़ हमें मिलनी भी चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ उसमें फीचर्स चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि उस गुड्स में आप उसको हमें सेल भी तो करने का ट्राई करो, हमें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या प्रमोशन के ज़रिए भी तो ल्यूर करने की कोशिश करो, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन हो गई है, राइट? तो कैन आई से वहाँ पर सेलिंग कॉन्सेप्ट चला जब कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद क्या उन्होंने लोगों की नीड्स को फुलफिल करने की बात की, जिसको हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर जब लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ सोसाइटी का भी भला करने की बात की गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो
कल आपको मैंने जैसे अभी बताया इसके रिलेटेड हॉलिस्टिक मार्केटिंग के सारे कंपोनेंट्स के रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट्स एनीवन? आई होप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि हम और जैसे और यूनिट्स भी लेकर आने का मैं सोच रही हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा मार्केटिंग पे हम फोकस कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में विद टाइम हम और टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, ठीक है। एंड विद आप अपना कमेंट और छोड़ सकते हैं वीडियो के नीचे, ठीक है। आपके फीडबैक्स यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट सेशन था, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मार्केटिंग इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को पढ़ने में, नॉट लाइक कि थियोरी लगे कि मैं पॉइंट्स पढ़ाती जा रही हूँ एंड आप लोग बोर होते जा रहे हो, ठीक है। हाँ आंचल, एक बार थोड़ा सा मार्केटिंग को हेलो कर देते हैं, फिर दूसरों को भी हेलो करेंगे, ठीक है। चलिए, thank you so much guys. I hope you like the session, and if you like it please like the video and comment, share everything, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे for our paper 1 session, ठीक है, जहाँ पर हम previous year questions practice करेंगे, ठीक है। Thank you so much guys. Wish you happy learning. Bye bye.